Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Abdul Basir and I am your guided English teacher. Dear students, हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। साइंटिफिक इंग्लिश ग्रामर बुक से पेज नंबर 189 और 190 पर जो एडजेक्टिव मौजूद हैं वो आज हमने पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हम एडजेक्टिव और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिर्फ कहा जाता है एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करते हैं, या आसान अल्फाज में हम कहें तो ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी और खामी को बयान करते हैं हम उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब उसकी एग्जाम्पल आप देखें, ही इज अ गुड बॉय। यहां पर बॉय जो है वो नाउन है और इस नाउन की वजाहत करने वाला जो लफ्ज है वो गुड है। अब क्योंकि इस लड़के की अच्छाई को बयान किया जा रहा है गुड के जरिए, लिहाजा गुड क्या है, ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, ही इज अ लेजी बॉय। यहाँ पे भी वही बॉय नाउन है, अब नाउन की वजाहत करने वाला वर्ड लेजी है तो ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। पहले सेंटेंस में लड़के की अच्छाई को बयान किया जा रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस में लड़के की एक खामी को बयान किया जा रहा है। तो किसी भी नाउन की अच्छाई या बुराई को बयान करने वाले अल्फाज को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। अब एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज है वो 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री उस वक्त यूज होती है जब हम ना किसी सिंगल नाउन की कोई खूबी या खामी बयान करें बगैर किसी और के साथ कंपैरिजन किए हुए। मसलन अहमद इज अ टॉल स्टूडेंट। अब यहां पर स्टूडेंट नाउन है और ये टॉल जो है ये एडजेक्टिव है। अब सिर्फ अहमद की एक खूबी बयान की जा रही है कि वो दराज कद है, उसका कद बहुत लंबा है, तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है। दूसरे सेंटेंस में देखें, अहमद इज टॉलर देन हिज फ्रेंड। अब अहमद का जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो उसके दोस्त के साथ किया जा रहा है। जब दो चीजों या दो अशखास का कंपैरिजन किया जाए तो फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है, जैसे टॉलर यहाँ पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पर टॉलर कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड सेंटेंस देखें, अहमद इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। जब किसी चीज या किसी शख्स का तमाम चीजों या तमाम अशखास के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उस सूरत में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है। जैसे इस सेंटेंस में देखें, अहमद इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। अब यहाँ पर अहमद का जो कंपैरिजन है वो पूरी क्लास के साथ किया जा रहा है। अहमद इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा दराज का अहमद है। तो इस सूरत में कंपेयर ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है। अब ये साइंटिफिक इंग्लिश ग्रामर की बुक पेज नंबर 189 और 190 हमने रीड करना है, जिसमें एडजेक्टिव और उसकी डिग्रीज दी हुई हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव की डिग्रीज दी हुई हैं, नंबर 1 एबल, एबलर, एबलेस। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है ER और EST के जरिए बनाई जा रही है। नंबर 2 ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, डीप, डीपेस्ट, डीपेस्ट, डीपर, डीपेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, आइडल, आइडलर, आइडलेस्ट। इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्रीज दी जा रही है 190 पेज के हाफ तक। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड फेज है इसका, सेकंड फेज में जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आ रही है वो उसमें कह रहे थे कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय अ शॉर्ट वाउल इज डबल। क्या मतलब है, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से 5 वाउल्स हैं, A, E, I, O, U, जबकि रिमेनिंग 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं।
जी डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जिनमें से 5 वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू है। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसका एडजेक्टिव्स का, इसमें वो कह रहे हैं द कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय अ शॉर्ट वाउल इज डबल। क्या मतलब है? ये बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये जी जो है ये कॉन्सोनेंट है। अगर लास्ट लेटर जो कि कॉन्सोनेंट है उससे पहले वाला लेटर वाउल आ जाएगा तो फिर इसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हुए जो लास्ट लेटर है उसको डबल कर देंगे, यानी जी जो है वो डबल हो जाएगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसी तरह नेक्स्ट देखिए फैट, फैटर, फैटेस्ट, टी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वाला जो लेटर है वो वाउल है। फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट वो कह रहे हैं वाई preceded by a consonant is changed into I। क्या मतलब है? अभी मैंने आपको बताया कि 26 लेटर में से 5 वाउल्स होते हैं, जो रिमेनिंग 21 है वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। यानी इन 5 के अलावा बी, डी, एफ, जी, एच, एक्स, वाई, जी तक ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब यहाँ पे तीसरे पार्ट में वो कहते हैं कि I preceded by a consonant is changed into I, यानी ये बिजी। अब ये लास्ट जो लेटर है ये वाउल है। लास्ट लेटर अगर वाउल हो और उससे पहले वाला जो है वो कॉन्सोनेंट हो तो फिर क्या करते हैं, जब उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो y को I में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसके साथ ER और EST का इजाफा कर देते हैं। जैसे बिजी, अब यहाँ y को I में कन्वर्ट कर दिया है, उसके साथ ER का इजाफा, बिजी, बिजियर, फिर बिजीएस्ट। इसी तरह से नेक्स्ट देखें ड्राई, ड्रायर। अब y जो है वो वाउल है और उससे पहले वाला जो लेटर है वो R है, वो कॉन्सोनेंट है। तो अब Y को जो है वो I में कन्वर्ट कर दिया है, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। नेक्स्ट है इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो इस तरह से इन 3 तरीकों से हमने एडजेक्टिव को जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में कन्वर्ट किया है। पहले में ER और EST के इजाफे के साथ, दूसरे में हमने जो कॉन्सोनेंट था उससे पहले वाउल है तो फिर उसको जो है ना वो लास्ट लेटर को डबल कर दिया, और तीसरे में जब लास्ट लेटर वाउल हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को I में और ER और EST में का इजाफा करके उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना देते हैं। तो ये है हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक, साइंटिफिक इंग्लिश ग्रामर बुक से पेज नंबर 189 और 190। उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये बात समझ आई होगी और इंशाल्लाह रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बेटे, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी बात आपको ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी आपका प्रॉब्लम होगा हम इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।